भारतीय इंतखाबात मुकम्मल, मोदी का अब की बार 400 पार का दावा जमीन बोझ, 400 नशिस्तों का दावा करने वाले 300 का हिस्सा भी अबूर न कर सके। मोदी को जीत की तवक्कुआत के बावजूद बड़ा धचका। बीजेपी इत्तेहाद को 293 से ज्यादा नशिस्तों पर बरतरी, अपोजिशन इत्तेहाद 232 नशिस्तों पर आगे। सादा अक्सरियत के लिए 272 सीटें बरकरार। अयोध्या में बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर के इफ्तिताह के बावजूद बीजेपी उम्मीद को शर्मनाक शिकस्त। वज़ीर-ए-आला दिल्ली अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर कामयाब। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अपनी वाराणसी की सीट पर जीत गए। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी केरला की वायनाड सीट पर कामयाब। मकबूजा कश्मीर में हुकूमती और अपोजिशन इत्तेहाद 2-2 सीटों पर फातह। भारतीय इलेक्शन कमीशन ने 500 से ज्यादा सीटों के नताइज का ऐलान कर दिया। बीजेपी 240 सीटों पर कामयाब। कांग्रेस ने 99 सीटें जीत ली। सिर्फ बीजेपी नहीं, रियासती मशीनरी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा। खुफिया एजेंसियां, ब्यूरोक्रेसी और आधी अदलिया भी हमारे खिलाफ थी। बीजेपी ने पार्टियां तोड़ी, वज़ीर-ए-आला को जेलों में डाला और हर हथकंडा इस्तेमाल किया। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने इदारों को डराया धमकाया। भारतीय जनता पार्टी अवाम को इज्जत नहीं देती। भारतीय अवाम ने साफ कह दिया, मोदी को नहीं चाहते। हमारी लड़ाई भारतीय आइन को बचाने की थी। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। जीत का क्रेडिट बहन प्रियंका गांधी को दे दिया। नए इत्तेहादी हमारे इत्तेहाद से जुड़ने वाले हैं, हम अपनी अक्सरियत बना सकते हैं, सदर कांग्रेस का दावा। अवाम ने हमें एतमाद दिया, तीसरी बार हुकूमत बनाने जा रहे हैं। तमाम उम्मीदवारों का शुक्रिया अदा करता हूँ। 1962 के बाद पहली बार कोई जमात तीसरी बार हुकूमत बनाएगी। रियासत आड़ीसा में पहली बार बीजेपी का वज़ीर-ए-आला बनने जा रहा है। हमने तमाम रियासतों में बरतरी हासिल की। 40 करोड़ भारतीयों की आइन पर एतमाद की जीत हुई है। अवाम को रिलीफ देने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हमने गुज़िश्ता 10 सालों में लोगों को गरीबी से निकाला। अपने तीसरे दौर में मुल्क की तरक्की के लिए बड़े फैसले करेंगे और ये मोदी की गारंटी है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का कारकुनों से खिताब। भारत में लोकसभा के इलेक्शन बीजेपी के लिए बड़ा अपसेट। स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। मुंबई स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 8% की कमी। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स में 1982 पॉइंट्स की कमी। आजाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में न जाते तो पीटीआई का केस अच्छा था। पीटीआई कह सकती थी कि ये हमारे लोग हैं, नशिस्तें हमें दो। इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा लेते तो सारे मसले हल हो जाते हैं। पीटीआई ने अपने लोगों को जमहूरी हक से महरूम रखा था। पार्टी इलेक्शन होते तो उसका फ़ायदा पीटीआई मेंबरान को ही होता। वे इलेक्शन लड़ सकते थे। हर चीज़ का मलबा इस अदालत पर ना डालें। क्या सुप्रीम कोर्ट फैसले में लिखा है कि बल्ले का निशान किसी और को अलॉट नहीं हो सकता? चीफ जस्टिस कादी फायदीसा का सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस में वकील से इस्तफसार। अदालती फैसले में ऐसा कुछ नहीं लिखा। फैसल सिद्दीकी का जवाब। चीफ जस्टिस ने कहा है कि आपका बहुत शुक्रिया। क्या सुप्रीम कोर्ट को ऐसा कहने की ज़रूरत थी? इंतखाबी निशान की अलाटमेंट से पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था। कानूनी गलतियों की पूरी सीरीज है जिसका आगाज़ यहाँ से हुआ था। जस्टिस मुनीब अख्तर का मुकालमा। 2 सियासी जमातें अपनी जीती नशिस्तों के तनासब से ही मखसूस नशिस्तें लेंगी। ये नहीं हो सकता उन्हीं सियासी जमातों का दाफी नशिस्तें भी बांट दी। ऐसा करने से फिर मुतनासिब नुमाइंदगी का उसूल कहाँ जाएगा? बाकी नशिस्तों का क्या होगा बाद में देखा जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह, आइन से बताएं ये कहाँ है? चीफ जस्टिस कादी फायदीसा का इस्तफसार। ये तो ऐसे ही है कि कहा जाए शोहर शादीशुदा नहीं। वकील फैसल सिद्दीकी। सियासी जमात को इंतखाबी निशान से महरूम करना सारे तनाज़ा की वजह बना। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबी निशान वापस लेने का फैसला बरकरार रखा था। आज़ाद उम्मीदवार वही होगा जो बयान हल्फी देगा कि किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होने वालों ने खुद को कागजात नामजदगी में पीटीआई उम्मीदवार जाहिर किया। इलेक्शन कमीशन के रूल्स कैसे पीटीआई उम्मीदवारों को आज़ाद करार दे सकते हैं? जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स। इस हिसाब से तो सुन्नी इत्तेहाद में पीटीआई के कामयाब लोग शामिल हुए। पार्टी में तो सिर्फ आज़ाद उम्मीदवार ही शामिल हो सकते हैं।
चीफ जस्टिस कादी फायदीसा का मुकालमा, आज़ाद उम्मीदवार वो होता है जो किसी सियासी जमात से वाबस्ता न हो। जस्टिस जमाल मंदखेल, पीटीआई मुसलसल शिकायत कर रही थी कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, हम बुनियादी हकूक के मुहाफिज हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला के रिमार्क्स, बल्लेबाज भी किसी सियासी जमात का निशान था जो पीटीआई लेना चाहती थी, बल्लेबाज वाली जमात के साथ क्या हुआ था। जस्टिस हसन अजहर रिजवी का इस्तफसार, बल्लेबाज वाली जमात के साथ इंतजाम खत्म कर दिया था। वकील का जवाब, सुप्रीम कोर्ट में केस इंतखाबी निशान का नहीं, इंट्रा पार्टी इंतखाबात का था। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, केस की समाअत 24 जून तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है कि मखसूस नशिस्तें हमारी हैं, हमारी मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट पर एतमाद है, उम्मीद है हमें 25 जून को सीटें वापस मिल जाएंगी। लोगों ने वोट दिए, सुप्रीम कोर्ट की कोशिश है कि हम महरूम ना हो। बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया टॉक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 5 रोज़ा दौरा चीन, शीज़न पहुँच गए। आला चीनी हुकाम और पाकिस्तानी सफ़ीर ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के शेंज़न के लिए सेक्रेटरी की मुलाकात। मेंग फेन ली ने शेंज़न के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। शेंज़न से दौरे के आगाज़ का मकसद IT के शोबे की तरक्की से सीखना है। पाकिस्तान चीन के साथ IT, मसनूई ज़हानत, जदीद ज़राअत में इश्तराक के फ़रोग़ के ख्वाह हैं। चीनी कंपनियों के इश्तराक और सरमायाकारी से मुल्की बरामदात में इजाफे के लिए कोशा है। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। मेंग फेन ली ने वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तानी वफ़द के एजाज़ में शाइए का भी एहतमाम किया। शहबाज शरीफ आज पाक चाइना बिजनेस फोरम में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की मारूफ चीनी हाईटेक कंपनियों के सरबराहान से भी मुलाकात होगी। CPEC नए मरहले में दाखिल हो रहा है। B2B इसका सबसे अहम जुज़्व होगा। वन बेल्ट वन रोड सदर शी जिनपिंग का शानदार मंसूबा है। CPEC वन बेल्ट वन रोड का हिस्सा है। CPEC के तहत पाकिस्तान में बेपनाह तरक्की हुई, बेपनाह मंसूबे लगाए गए। पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के साथ चोली दामन का साथ है। चीनी सरमायाकारों को बेहतरीन सिक्योरिटी फराहम करेंगे। ज़राअत में हम चीन के तजुर्बात से मदद हासिल करना चाहते हैं। चीनी कंपनियों के साथ ज़राअत के शोबे में मुआहदे किए जाएंगे। उम्मीद है चीनी क़यादत हमारा पूरा साथ देगी। ताइवान को चीन का हिस्सा समझते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का चाइना मीडिया ग्रुप को इंटरव्यू। तरक्की का दौर अब नहीं रुकेगा। दहशतगर्दी, गुंडागर्दी, जलाओ घिराव के दिन खत्म हो गए। बच्चों के हाथ में पेट्रोल बम, किलो वाले डंडे देने वाले दोस्त नहीं, उनके दुश्मन हैं। हुकूमत को आए सिर्फ 3 माह हुए, महंगाई तारीख की कम तरीन सतह पर आ गई। रोटी 2500 रुपये से 12 रुपये तक आ गई। सब्जियों की कीमतें भी नीचे आई हैं। हमने पंजाब का पैसा ज़ाया होने से बचाया, इसी वजह से रोटी की कीमत नीचे आई है। IT के शोबे में 1 लाख तक नौकरियां पैदा करेंगे। पंजाब के आवाम को दहलीज तक सहूलियात पहुंचाएंगे। मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। वज़ीर आला पंजाब ने मरियम की दस्तक ऐप लॉन्च कर दी। बानी PTI के ट्वीट पर पार्टी कायदीन की FIA तलबी पर सियासी कमेटी की तवील मुशावरत। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन का FIA में पेश होने का फैसला। दोनों रहनुमा आज FIA तहकीकाती टीम के सामने पेश होंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब और वकला भी उनके हमरा होंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का PTI का दफ्तर फौरी डीसील करने का हुक्म। CDA के खिलाफ PTI की दरख्वास्त अदालत ने मंजूर कर ली। जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज ने महफूज फैसला जारी कर दिया। CDA ने 2022 और 2023 में साबिका मालिक को नोटिस और फिर शोकाज नोटिस जारी किया। CDA कोई वजाहत पेश न कर सका कि नोटिस पुराने मालिक को क्यों भेजे जाते रहे। CDA का बनाया गया एक रजिस्टर्ड नोटिस भेजने का काफ़ी सबूत नहीं है। अदालती फैसला।